क्योंकि इस तबाहकुन जंग में इसराइल ने फलस्तीनियों से उनका सब कुछ तो छीन लिया है। पाकिस्तान ने चीन से बाकायदा तौर पर 15 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मौखिर करने की दरखास्त कर दी है। अब इनको वापस करना है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको आईपीपीस को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई और ये बन गया है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने चाइना से एक्सपेंसिव लोन लेनी है और इतने एक्सपेंसिव लोन है कि अब हम क्या रीनिगोशिएट नहीं कर सकते वो लोन। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है? और अमूमन अगर एक्सपेंसिव लोन ले लिए जाएं तो क्या उनको रीनिगोशिएट किया जा सकता है दोस्त ममालिक को? यही है कि वो आपकी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है, लेकिन बात होती है कि चाइना भी अपने मफादात देखता है, हर मुल्क अपने मफादात देखता है, उसने अपने मफादात की बात करनी है आपसे। पाकिस्तान का बज गया डोल, बीच बजरिया खुल गई पुल। पाकिस्तान ने चीन से इतना लोन ले लिया, पाकिस्तानी बाप बाप चिल्ला के भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार इनका पैसा कैसे वापस करें। 2021 में ये 1.5 ट्रिलियन थे, इस साल ये 2 ट्रिलियन को जाके टच हुए और अब अगले साल जो है ये 2.6 से 2.8 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। तो इसको अब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मेरे मुताबिक चाइना को एंगेज करना चाहिए, चाइनीज गवर्नमेंट के ये। डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत डाउनफॉल का शिकार है, डिक्लाइन का शिकार है और अंधेरों में घिरा हुआ है। बहुत सारी मुश्किलात पाकिस्तान के ऊपर एक साथ आई हैं, लेकिन इन सब मुश्किलात के अंदर चाइना जो कि हमारा दोस्त होने का हमेशा दावा करता है, आखिर कहाँ है? IMF की लोन की जो इंटरेस्ट होता है ना वो 2% होता है, इसलिए IMF के पास जाते हैं। जो दीगर आप ममालिक से कर्जा लेते हैं उसका सुन लेना, उसके लोन का इंटरेस्ट होता है 6 to 7%। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे फिर उससे अगली कहानी भी। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक वस्ता एलिया जे मैग्नियर ने कहा है कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़ी वजह, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि बहुत बड़ी वजह इसकी मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। तो पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मुस्लिम लीडर जिसकी शहादत के ऊपर पाकिस्तान को अफसोस भी है और पाकिस्तान ने उसके लिए एहतजाज भी किया, मजम्मत भी की। किसी मुसलमान मुल्क की गैरत नहीं जागी जो इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ करता, बस मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हानिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया। क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी, तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। यूएस की तरफ से क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉयड 12 वॉरशिप्स इन द मिडल ईस्ट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया। 3 स्ट्रेटेजिक 3 बड़े लोगों को एलिमिनेट किया गया है, जिनमें से एक इस्माइल हानिया है। अब ईरान के एक चीफ जनरल जो हैं उनकी शहादत की इत्तलात मौसूल हो रही है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को गिरते देख ये फैसला लिया है कि इस साल पाकिस्तान को दिए लोन की किश्त वो माफ़ नहीं करेगा। पाकिस्तान को लगभग 400 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस चाइना को वापस करने हैं और चाइना ने कहा है इस साल पाकिस्तान पैसे नहीं देते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो 44% इंटरेस्ट जोड़ देंगे। पर पाकिस्तान ने पैसे देने की बात पर अपने हाथ खड़े कर दिए, उल्टा वो चाइना से लोन की EMI देने के लिए और लोन की मांग कर रहा है। और ऐसा पाकिस्तान पहले भी कर चुका है कि चाइना को पैसे देने के लिए चाइना से ही लोन लिया है। ये सब देख ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में पूरा पाकिस्तान ही चाइना के हाथों बिक जाएगा। उधर हमास के चीफ के मरने पर फिजा खान चीख चीख के रोकर मातम मना रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। लेकिन एक और बात सामने आई है और उसको
एक लेबनीज जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि इस्माइल हनिया की लोकेशन ईरान में लोकेट की गई है थ्रू व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप के थ्रू कैसे, कि उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हनिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया। हनियाज लोकेशन वाज ट्रैक्ड वाया व्हाट्सएप। ये कहा गया है इजरायली इंटेलिजेंस मैनेज टू आइडेंटिफाई इस्माइल हनिया यूजिंग व्हाट्सएप, कि इजराइल की जो एजेंसी थी उन्होंने ये ट्रैक कर लिया था कि जो हनिया है वो कौन सा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, क्या नंबर है, कहाँ पर मौजूद हैं, और फिर उसके अंदर से उनको ट्रैक किया गया। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले उस जर्नलिस्ट की बात के कौन से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है, और जैसे ये खबर आने की देर थी उसके बाद फिर ये होना शुरू हो गया कि तमाम जो मीडिया था वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया। लेकिन क्या ये बात कितनी सही है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकेंगे। इसकी वजह यह है कि जब तक के कोई ऐसी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, लोकेट नहीं कर लिया जाता कि भाई ये जो है बात सच है या नहीं है। लेकिन इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कहा गया है कि लेबनीज जर्नलिस्ट हैं जिनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है और उन्होंने इसको क्लेम किया है, और उनका नाम है एलिजा जे मैग्नेयर। मैग्नेयर जो हैं उनके कोई 1,45,000 हैं सब्सक्राइबर्स, तो वो एक बड़े जर्नलिस्ट नज़र आते हैं और इसके साथ यूरोपीय यूनियन से उनका ताल्लुक है, और क्योंकि उनके एक्स पर यही सब कुछ मौजूद है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि जो हनिया थे वो जिस वक्त मौजूद थे ईरान में तो वो अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे, और हनिया का जो व्हाट्सएप था उन्होंने उसी के थ्रू कॉल की अपने बेटे को। तो कत्ल से कुछ देर पहले जो है वो कॉल होती है और वो कॉल जो है वो ट्रेस कर ली जाती है इजराइल की तरफ से, और क्योंकि वो ट्रेस हो जाती है कि तो उसकी जो लोकेशन है वो पता चल जाता है कि कहाँ पर है। इसमें यह बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन के जो कमेंटेटर और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि तेहरान में सिक्योरिटी सख्त थी और उनकी हनिया की जो सिक्योरिटी थी उसके बड़े अच्छे इंतजाम किए गए थे, लेकिन उनको निशाना बनाने के लिए उन्होंने एक जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।